हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे और मेरे साथ आप अपने इंग्लिश की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। कक्षा 12 के छात्रों की डिमांड पर पहली बार मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ लेकर के मौजूद हूँ। जिस लेसन को हमने अभी अभी फिनिश किया है, डीप वाटर, उस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने वाले हैं आज हम। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इंग्लिश बाय उमेश गुरु, और पर डे उसे ओपन करके देखें। आपको रोजाना किसी ना किसी लेसन के क्वेश्चन आंसर उस पर मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करने का ये आपको एडवांटेज रहेगा। डीप वाटर लेसन का पहला क्वेश्चन, व्हाई डज वाटर क्रिएट अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड? पानी क्यों नफरत की भावना पैदा करता है एंड टेरर, और आतंक की भावना पैदा करता है इन विलियम डगलस, लेखक के दिमाग में। तो लेखक के दिमाग में पानी नफरत और भय की भावना क्यों पैदा करता है, इसका आंसर हम लिखेंगे। देयर आर टू रीजन्स बिहाइंड इट। देयर आर टू रीजन्स बिहाइंड इट। इसके पीछे दो कारण है। दो कारणों से लेखक को पानी से घृणा और नफरत हुई थी। पहला कारण, एट द एज ऑफ 3 or 4 हिज फादर took him to California beach, where he was knocked down and buried by babes। पहला कारण तो ये था, एट द एज ऑफ 3 और 4, 3 और 4 साल की उम्र पे, हिज फादर टुक हिम टू कैलिफोर्निया बीच, उसके पिता उसको कैलिफोर्निया तट पर लेके गए। वेयर, जहां ही वॉज नॉक्ड डाउन, जहां उसको गिरा दिया गया, एंड वरिड, और दफना दिया गया था, बाय बेब्स, लहरों के द्वारा। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कौन सा कारण था? एट द एज ऑफ 11, एट द एज ऑफ 10 और 11, he was thrown into the deep side, into the deep edge of the pool, where he was saved narrowly। तो ये दो कारण थे। कौन कौन से कारण थे जिनसे पानी से घृणा हुई? कि 3 और 4 साल की उम्र पे उसके पिता कैलिफोर्निया तट पे लेके गए, जहां उसको लहरों के द्वारा नॉकडाउन, गिरा दिया गया, एंड बरिड, और दफना दिया गया था लहरों के द्वारा। दूसरा कारण क्या था? 10 और 11 साल की उम्र पे ही वॉज थ्रोन इनटू द डीप एज ऑफ द पूल, उसको फेंक दिया गया था पूल के गहरे किनारे की तरफ। वेयर ही वॉज सेव्ड नैरोली, जहां उसको मुश्किल से ही बचाया गया था लेखक को। दूसरा प्रश्न, व्हाट वाज द कंटिन्यूअल वार्निंग ऑफ द ऑथर्स मदर? लेखक की मां की लगातार क्या चेतावनी थी? एंड डिड ही टेक इट सीरियसली, क्या लेखक ने उनको गंभीर तरीके से लिया था? हिज मदर warned him
रेगुलरली अगेंस्ट द treacherous Yakima River and चलो दूसरा सेंटेंस बना देते हैं. She also kept fresh in writer's mind the detail of each drowning. तो ये हो गया इसका उत्तर. उसकी माँ लगातार चेतावनी देती थी उसको, किसके विरुद्ध? खतरनाक याकिमा नदी के बारे में बताती थी लगातार. वह हमेशा उसके दिमाग में, लेखक के दिमाग में प्रत्येक डूबने के वर्णन को ताज़ा रखती थी. और दूसरा इसमें जुड़ा हुआ है, डिड ही टेक इट सीरियसली? तो यस, राइटर टुक इट सीरियसली. He never went there. वह कभी भी वहां नहीं गया, कभी भी नदी पर नहीं गया. लेखक डरता था. तीसरा प्रश्न, Why did Douglas डिसाइडेड और लिखा हुआ है यहां पे, प्रश्न में से रह गया, मैंने ऑलरेडी लिख दिया जिससे कि टाइम बचे. Why did Douglas decide to join the YMCA pool? लेखक ने क्यों निश्चय किया YMCA pool ज्वाइन करने का? It was safe and an exact opportunity was provided here for swimming. ये सुरक्षित था और उपयुक्त अपॉर्चुनिटी, उपयुक्त अवसर, वॉज प्रोवाइडेड, प्रदान किया जाता था, हेयर, यहां पर उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाता था, फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए, बिकॉज इट वॉज 2 or 3 feet deep at the shallow end. जहां पानी कम था वहां पे ये 2 और 3 फीट ही गहरा था. एंड इट्स डेप्थ, इसकी गहराई, वॉज ग्रेजुअल टिल द अदर एंड. दूसरे छोर तक या दूसरे किनारे तक, एज लिख देता हूं, टिल द अदर एज, दूसरे किनारे तक इसकी जो गहराई थी वो कैसी थी? नियमित थी, ग्रेजुअल थी. तो एक साइड से ये 2 और 3 फीट था और दूसरी साइड से इसकी जो गहराई थी वो नियमित थी, इसलिए ये बिल्कुल सही था सीखने के लिए. अब मैं इससे आगे के क्वेश्चन आपको नोट कराता हूं, थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी, आप लोग लिखते, मैं इसको अभी रब करने वाला हूं, साफ करूंगा इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखने वाला हूं आपके सामने.
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब? What does the author describe as misadventure? What does the author describe as the misadventure, and how does he end up? तो ये प्रश्न हो गया हमारा, What does the author describe as misadventure? दुर्घटना कहकर किस चीज का वर्णन लेखक करता है? एंड हाउ डज ही एंड अप, और कैसे खत्म करता है इस परेशानी को और इस दुर्घटना को कैसे खत्म किया लेखक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा, मिस एडवेंचर क्या हुआ था? जब पूल पे फेंका था। आंसर इसका हो जाएगा एट द एज ऑफ 11 he was tossed up by a bruiser boy. He was tossed up by a bruiser boy at the deep end, at the deep edge of the pool. He escaped narrowly. Writer escaped narrowly, मुश्किल से बचा था लेखक। और कैसे खत्म किया था उसको उसने? एट द एंड ऑफ द स्टोरी he became a perfect swimmer. And frowned the fear. देखिए, एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र पे ही वॉज टॉस्ड अप, उसको उछाल दिया था, बाय अ ब्रूजर बॉय, एक शैतान लड़के के द्वारा। किधर? एट द डीप एज ऑफ द पूल, जो तरणताल था उसके गहरे किनारे की तरफ उछाल दिया था, फेंक दिया था। राइटर एस्केप्ड नैरोली, बड़ी मुश्किल से बचा था लेखक। एट द एंड ऑफ स्टोरी, कहानी के अंत में, ही बिकेम अ परफेक्ट स्विमर, वो एक निपुण तैराक बन गया। एंड फ्राउंड द फियर, और भय को उसने अपनी आंखें दिखा दी थी लेखक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th, व्हाट डिड विलियम डगलस प्लान? व्हाट डिड विलियम डगलस plan while sinking to the bottom of the swimming pool? क्या योजना थी उसकी? जब वो डूब रहा था, स्विमिंग पूल के तल की तरफ डूब रहा था, तो क्या प्लान था उसका? ही प्लान्ड, उसने योजना बनाई।
क्या योजना बनाई थी देखिए, ही प्लान्ड व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, व्हेन हिज फीट, जब उसके पैर तल को छुएंगे, ही वुड मेक ए जंप अपवर्ड, ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा वो, कम ऑन द सरफेस, सतह पर आ जाएगा, लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर लेट जाएगा पानी पर, चलो यहां पे इसको खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं। ही वुड स्ट्राइक आउट हिज आर्म्स, अपने हाथों को चलाएगा, एंड थ्रैश हिज लेग्स टू रीच द एज ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर पहुंचने के लिए। तो देखिए ये उसकी प्लानिंग थी, ही प्लान, उसने योजना बनाई, व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उसके पैर तल को छुएंगे, ही वुड मेक अ जंप अपवर्ड, वो ऊपर की ओर छलांग लगाएगा, कम ऑन द सरफेस, सतह पर आ जाएगा, लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर लेट जाएगा, ही वुड स्ट्राइक आउट हिज आर्म्स, अपने हाथों को चलाएगा, एंड थ्रैश हिज लेग्स, अपने पैरों को चलाएगा, टू रीच द एज ऑफ द पूल, पूल के तट पर पहुंचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं, 6th क्वेश्चन। How did terror seize the narrator? How did terror seize the narrator when he was going down, when he was going down and down? When he was going down and down, and a yellow glow of water surrounded him. तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? हाउ डिड टेरर सीज, किस तरह से भय ने जकड़ लिया था द नरेटर, लेखक को, व्हेन ही वॉज गोइंग डाउन एंड डाउन, जब वो नीचे और नीचे जा रहा था, एंड अ येलो ग्लो ऑफ वाटर सराउंडेड हिम, और जब पीले पानी की चमक ने लेखक को चारों ओर से घेर लिया था, तो किस तरह का डर लेखक को लगा था? देखिए किस तरह का लगा था। व्हेन, एक बार आप लेसन को पूरा पढ़ लीजिएगा, तब जाके सारे आंसर्स आपको क्लियर होंगे। व्हेन ही सॉ अ येलो tinge of water his screams choked in his throat, उसकी आवाजें उसके गले में ही फ्रोज कर देते हैं, फ्रोज।
जम गई। हिज स्क्रीम्स उसकी चीखें, फ्रोज इन हिज थ्रॉट उसके गले में ही जम गई। फुल स्टॉप। हिज लेग्स हंग एज डेड बेट्स उसके पैर मृत भजन की तरह से लटक गए थे। एंड पैरालाइज्ड विद फियर और भय से उसके जो पैर है लकवाग्रस्त हो गए थे। एक तो उसकी चीखें गले में जम गई, उसके पैर लटक गए, लकवाग्रस्त हो गए। और देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और लिख लेंगे हम, जहाँ पे येलो ग्लो दिखी थी उसको चलो ठीक ही है। एंड पैरालाइज्ड विद फियर चलो थोड़ा सा यहां से मोल्ड कर देते हैं इसको। अच्छा सेंटेंस है यहां पे। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे यहां से he was paralyzed underwater he was paralyzed underwater stiff rigid with fear stiff rigid with fear the pounding of his heart the pounding of his heart and head was telling him that he was alive. तो ये स्थिति बन गई थी उसकी जब येलो टिंज से घिरा हुआ था, पीली चमक से घिरा हुआ था अंदर पानी में। जब उसने पीली झलक देखी पानी की, हिज स्क्रीम्स फ्रोज उसकी चीखें जम गई, इन हिज थ्रॉट उसके गले में, हिज लेग्स हंग उसके पैर लटक गए, एज डेड बेट्स मृत भजन की तरह से, ही वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर पानी में उसे लकवा सा हो गया था, स्टिफ रिजिड सख्त हो गया, उसका शरीर कठोर हो गया, विद फियर भय से, द पाउंडिंग ऑफ हिज हार्ट उसके हृदय की धड़कन और उसके सिर की धड़कन वॉज टेलिंग हिम ये उसको बता रही थी दैट ही वॉज अलाइव कि लेखक जीवित था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 10 प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं अभी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग, कि लेखक ने अपने आप को कहाँ पर लेटा हुआ पाया। जब वो बच गया था तो कहाँ लेटा पाया? आंसर रहेगा इसका ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग एट द एज ऑफ द पूल, एट द एज ऑफ द पूल। और कैसी अवस्था में? वॉमिटिंग, वॉमिटिंग उल्टियां करते हुए पाया उसने अपने आप को। 8वां, हाउ डज द फियर ऑफ वाटर रूइन हिज फिशिंग ट्रिप्स, उसके मछली पकड़ने की यात्राओं को कैसे बर्बाद कर देता था पानी, एंड अदर जॉयज, और उसके दूसरे जो आनंद थे पानी के उनको कैसे बर्बाद कर देता था। देखिए, fear would return
आंसर, fear would return when writer bent for bass fishing in New Hampshire. New Hampshire. In New Hampshire, trout fishing on the Deschutes Metolius in Oregon, Metolius at Oregon, Salem on the Columbia, Salem on the Columbia. Fear would return, डर लौट के आ जाता था जब लेखक इन प्रकार की मछलियों को पकड़ने के लिए जाता था. और अदर ट्रिप्स, इट ऑल्सो केम, ये आ जाता था कब? एट द टाइम ऑफ वॉथिंग, at the time of bathing in warm lake, गर्म झील में नहाते हुए भी आ जाता था ये. in cascades, in the waters of cascade, झरनों के पानी में भी. and during canoeing, boating or swimming, fear haunted him. Fear haunted him, डर ने उसका पीछा किया, डर मंडराता ही रहा उसके ऊपर, चाहे वो कैनोइंग के लिए गया, बोटिंग के लिए गया, स्विमिंग नहाने के लिए गया, वार्म लेक गर्म झील में गया नहाने के लिए, कहीं भी गया तो सारी चीज़ों के पीछे डर लौटकर आ जाता था. और ही कुडंट इंजॉय ऑल दीज ट्रिप्स, इन सभी यात्राओं का वो आनंद नहीं ले सकता था. अगला प्रश्न, वाई वॉज विलियम डगलस डिटरमिन्ड टू कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर? बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू रिलीज हिमसेल्फ फ्रॉम the terror of water, so that he could enjoy swimming, boating or fishing.
जिससे कि वो आनंद ले सके तैरने का, नाव चलाने का, मछली पकड़ने का। तो बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिलीज, वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता था फ्रॉम द टेरर ऑफ वाटर, पानी के भय से, जिससे कि वो अपने आप को जिससे कि वो आनंद ले सके इन सारी चीज़ों का। हाउ डिड द ऑथर बिकेम अ परफेक्ट स्विमर, किस तरह से बना था वो परफेक्ट स्विमर। ही अरेंज्ड an instructor who, with the help of rope, belt, pulley, पुली की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, PULL, PULLEY, pulley on a cable, he arranged an instructor, उसने एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था की, who, जिसने, with the help of rope, belt, pulley on a cable, taught him swimming. He told him, exhale and inhale, and kept and caught him. And caught, यहां पे लिख देता हूं मैं ऊपर, and caught him at the edge of the pool, to teach kicking of legs. Thus, piece by piece, he built a perfect swimmer. धीरे धीरे करके उसने एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। तो उसने क्या किया, ही अरेंज्ड एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक की व्यवस्था की, हु विद द हेल्प ऑफ रोप, जिसने रस्सी की सहायता से, बेल्ट की सहायता से, पुली की सहायता से, टॉट हिम, पढ़ाया उसको, सिखाया, स्विमिंग, तैराकी। ही टोल्ड हिम, उसने बताया उसको, एक्सेल एंड इनहेल, सांस लेना और छोड़ना, एंड कॉट हिम, और उसको पकड़ा, कॉट राइटर, लेखक को पकड़ा, एट द एज ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर, टू टीच किकिंग ऑफ लेग्स, पैर चलाना सिखाने के लिए। 10 पीस बाय पीस, धीरे धीरे करके, ही बिल्ट अ परफेक्ट स्विमर, उसने धीरे धीरे करके लेखक को परफेक्ट स्विमर बना दिया। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आप लर्न करेंगे इनको। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर रेनबो के हम करने वाले हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।